ये पावन अवसर संध्याकालीन सत्र में भक्त श्री भरत भाई जी के पावन घर में आने का शुभ अवसर मिला। आप पधारे यहाँ संत महापुरुष जो आपके त्रिदिवसीय सत्संग के पावन उपलक्ष्य में आप सबका पदार्पण हुआ है। आप सभी ग्रामवासी बड़े श्रद्धा प्रेम और भाव से पूर्वजों की बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए सत्संग का लाभ लेते हैं। नई पीढ़ी को कैसे सेवा करनी है, कैसे रहनी से रहना है, इसका विज्ञान सद्ज्ञान आप सब देते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि पहले ज़माने में राजा जो लोग होते थे, बड़े बड़े, अब उसमें रामकृष्ण भी राजा ही थे, तो उनके भी माता पिता अपने बच्चे को, राजा के भी बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे। वो चाहते तो गुरुकुल को अपने अंदर ले आते, ऋषि यहीं बैठ के पढ़ाओ मेरे बच्चों को। वो तो राजा थे ना भाई, क्या कमी थी उनको। वो कहते आप ऋषि जी आप मेरे घर आकर पढ़ाओ ना। जैसे धनी आदमी कोचिंग पढ़ाने के लिए मास्टर को घर में ही बुला लेता है, गरीब है वो कोचिंग में भेजता है। लेकिन जो धनी है वो तो अपने घर में बुला लेता है ना, मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो टीचर को ही बुला लेता है। तो राजा तो धनी थे, लेकिन वो ये जानते थे कि गुरु के पास यदि चलकर शिष्य जाता है तो कोई कितना ही बड़ा राजा महाराजा क्यों ना हो, लेकिन जब उसको विद्या ग्रहण करना है, विद्या प्राप्त करना है, तो उसको चल के गुरु के दरबार तक जाना चाहिए। ये जो भाव है, ये जो शिक्षा है, उससे क्या होती है, मर्यादा उसके जीवन में आती है कि मर्यादा क्या है। मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन एक मर्यादा कहती है कि माता पिता और गुरु मेरे से भी बड़े हैं। इस मर्यादा को सिखाने के लिए, इस मर्यादा को सिखाने के लिए राम कृष्ण भी गुरु के आश्रम में चल कर जाते थे। और जो अन्य शिष्य जिस भांति से गुरु के दरबार में रहते थे, ये लोग भी उसी तरह से रहते थे। सेवा करनी है तो उनको भी वही करनी है, लकड़ी चुन कर लाना है तो उनको भी लाना है, भिक्षा मांग कर लाना है तो उनको भी लाना है। ये क्या है, ये होती थी मर्यादा। क्योंकि साहब कहते हैं बिन मर्याद भक्ति नहीं होई, और स्वामी सेवक जाहि बिगोई। बिना मर्यादा की भक्ति नहीं होती है। तो भक्ति को धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, जैसे श्रोता वक्ता की अधिक कहते हैं, श्रोता और वक्ता की महिमा है, लेकिन श्रोता वक्ता के बीच में जो संबंध है उसकी महिमा है। उस महिमा का पालन यदि होता है तो श्रोता वक्ता का जो संबंध है, शब्द जो वक्ता का शब्द श्रोता के लिए होता है, वक्ता का जो शब्द है वो श्रोता के लिए होता है। लेकिन गुरु ये जानता है कि ये जो श्रोता है मेरे शब्द को किस स्टेज से धारण करता है, इसलिए श्रोता वक्ता कहा जाता है। जिस स्टेज से आप धारण करोगे, गुरु उसी स्टेज से उस वक्तव्य को देता है। आपका स्टेज नहीं है और गुरु उस शब्द को दे दे तो वो तो वापस आ जाएगा। साहब कहते हैं ना, पाहन पर क्या मारिए चोखा तीर न सारे। पत्थर पर तीर चला भी दोगे तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जब श्रोता शिष्य, श्रोता माने शिष्य, शिष्य की भूमिका को जब गुरु जानता है तो उसको वैसे ही साधन उपलब्ध कराता है। इसीलिए गुरु के दरबार में हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, धनी हो, रूपवान हो, गुणवान कुछ भी हो, लेकिन हमें श्रोता के रूप में उपस्थित होना पड़ता है। श्रोता के रूप में उपस्थित होना पड़ता है, और हमारी श्रोता के रूप में जो उपस्थिति है वही गुरु के शब्द को चुंबक की तरह धारण करता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही
जिस चेतना को गुरु शिष्य को देना चाहता है वो चेतना बन जाती है। शब्द उस चेतना से यात्रा करता है और वो शिष्य तक पहुंचता है। इसी भूमिका के लिए ही घर में, परिवार में हम गुरुजनों का आदर सम्मान करके श्रोता बनकर 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट उनके वचनों को सुनते हैं कि साहिब ये वचन हमारे लिए अमृत के तुल्य है। इसलिए गुरु के वचन को वचनामृत कहा जाता है। जैसे चरणामृत वैसे वचनामृत, कि कौन सा सदगुरु का वचन मेरे लिए अमृत बन जाए और अमृत के पान करने से समस्त व्याधियां दूर हो जाती है। तो व्याधि को दूर करने के लिए गुरु के अमृतमय जो वचन है, उपदेश है, उसको कैसे धारण करना पड़ता है? श्रोता बन के धारण, शिष्य बन के धारण करना। और इसीलिए सदगुरु के मार्ग में पहले दाता शिष्य भया। ध्यान से सुनना, साहेब कहते हैं पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भये, जिन नाम दियो बख्शीश। हम तो मानते हैं कि देने वाला तो सदगुरु है, हमारे पास देने को क्या? ज्ञान देना, बुद्धि देना, आशीर्वाद देना, जो भी देगा वो गुरु ही देगा शिष्य को। शिष्य को देने के लिए क्या है? वो समर्पण है, सेवा है, त्याग है। ये शिष्य तो साहेब ने इसी जो विधा है उसका संदेश दिया है कि पहले दाता शिष्य भया। ये दाता है, शिष्य है, श्रोता, पहले तुम्हें दाता बनना पड़ता है। जिस दिन तुम दाता बनते हो, तुम देने वाले बनते हो, उस दिन सदगुरु समझ जाते हैं ये देने वाले को ही देना है। जिसने देना सीखा है, जिसने देना जाना है, उसी को मैं दूंगा तो वो काम आएगा। इसलिए साहब ने कहा कि पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पाशीष, जिसने तन मन और अपना शीश समर्पित कर दिया। अब गुरुदेव जान गए इसको क्या देना है। गुरुदेव जान गए कि इसको देना क्या है। जी जी। जब तक तुम्हारी पात्रता को सदगुरु नहीं जानते हैं तो देने का संबंध जुड़ता नहीं। देने का संबंध जोड़ने के लिए सदगुरु शिष्य के पात्र को देखता है। तो शिष्य ने क्या किया? तन मन अर्पाशीष, तन मन और अपना शीश समर्पित कर दिया। पाछे दाता गुरु भया। फिर बाद में गुरुदेव जो दाता हैं, देने वाले हैं, जिन नाम दियो बख्शीश, नाम दिया और बख्शीश दिया। बख्शीश का मतलब होता है अभय होने का आशीर्वाद, निर्भय होने का आशीर्वाद। क्योंकि गुरु ने जो शब्द दिया वो शब्द तुम्हारे चित्त को प्रभावित किया, तुम्हारे जीवन को प्रभावित किया और वो छाप पड़ गया। शब्द का छाप पड़ जाता है। वो शब्द का छाप शिष्य के लिए अमिट होता है और वहीं से तो दर्शन होता है उसको। उसी अमिट छाप से ही वो अपना दर्शन करता है। तो पाछे दाता सदगुरु भय, पाछे सदगुरु दाता होते हैं, उसको अभय कर देते हैं। क्योंकि वो जान जाते हैं कि मेरा शिष्य मेरे वचन को पालन करेगा। तो मेरा शिष्य जब मेरे वचन को पालन करेगा तो इसमें दोष नहीं रहेगा, ये निर्दोष होगा। तो निर्दोष जो साधक है, निर्दोष जो शिष्य है, वही तो अभय होता है। अभय कौन होगा? जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का दाग नहीं है, वही निर्भय होता है। तो सदगुरु नाम दियो बख्शीश, इसलिए सदगुरु ने उसको अभय होने का आशीर्वाद दिया। ये हमारी भक्ति, गुरु भक्ति, शिष्य और गुरु की भूमिका।
इस भूमिका के साथ ही बैठकर चीजों को ग्रहण किया जाता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम संसार में कहीं भी जाते हैं, नाते रिश्ते देखने जाते हो, बिल्डिंग देखने जाते हो, जमीन खरीदने जाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने जाते हो, बिजनेस के सौदा खरीदने जाते हो, तो घर से आप निकल कर कहते हो कि मैं भाई इस चीज को देखने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सौदा खरीदना है, फैक्ट्री खरीदना है, जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, मोटर खरीदना है। आप देखने जा रहे हो, वो करोड़ों रुपया का क्यों ना हो, आप कहते हो मैं देखने जा रहा हूँ। लेकिन जब आप गुरु के पास जाते हो, गुरु के दरबार में जाने के लिए निकलते हो, तो आप नहीं कहते कि मैं देखने जा रहा हूं, मैं दर्शन करने जा रहा हूं। क्या कहते हो? दर्शन करने जा रहा हूं। तो जो दर्शन करने का जो भाव है, करोड़ों रुपया का बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, लेकिन वहां दर्शन शब्द नहीं होता। हम गुरु के पास जा रहे हैं, दो वचन सुनने जाएंगे, केवल दर्शन करने ही जाएंगे, लेकिन उसमें भाव दर्शन का होता है। ये भक्ति पक्ष है। और इसीलिए साहब ने कहा गुरु भक्ति का, ऐसी जो भक्ति है वो भक्ति क्या करती है? गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, और जैसी चिन्हरी आग की पड़ी पुरानी। वो भक्ति जो है, उसकी जो ताकत है, हमारे समस्त अंधकार को मिटाती है, वो ताकत। इसलिए जब भी हम गुरु दरबार जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो इन भावों से भर कर जाते हैं। तो वहाँ सेवा भी होता है, समर्पण भी होता है, त्याग भी होता है, श्रद्धा भी होती है, और इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है। गुरु से कुछ प्राप्त करना है तो दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो भूमिका है साहिब के मार्ग की, भक्त और सेवक की, गुरु और शिष्य की, जो सेवक की जो भूमिका है, उस भूमिका में जो छिपी हुई साधना है, छिपा हुआ जो रहस्य है, उसको ही जानना पड़ता है। शिष्य बनकर हम उसे ही जानते, और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अभी तो तुम नए हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। 12 साल गुरु के समीप रहो, तब थोड़ा 1-2 अक्षर आता है, उस भूमिका का अक्षर आता है। 12 साल गुरु की सेवा करो, उनके समीप रहो, तो वो भूमिका पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे तो हम आ जाता है, क्योंकि गुरु के समीप रहकर सेवा जब नहीं की तो अहम आ जाता है, ज्ञान का भी अहम हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ। तो वो हम नहीं आता है जब गुरु के समीप हम कुछ वक्त गुजारते हैं, कुछ समय गुजारते हैं, तो गुरु की दृष्टि पड़ती है हमारे जीवन में। हमारे हर कोण को गुरु देखता है, और धीरे 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 हमें एक पात्र बना देता है। इसीलिए तो साहब कहते हैं, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। देखते देखते, गुरु की दृष्टि पढ़ते पढ़ते, गुरु की आवाज सुनते सुनते, ध्वनि के कंपन से ही कीट न जाने भृंग को, वो कीट नहीं जानता है, वो भृंगी हो जाता है। तभी तो कहते हैं तुम 12 वर्ष सदगुरु के पास रहो, गुरु के पास रहो, तुम भी भृंग हो जाओगे, तुम नहीं जान पाओगे, और तुम्हें भृंगी का जो साधन है वो तुम्हें उपलब्ध हो जाए। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप, उसने तो सब दे दिया, नहीं कुछ कहा तो भी दे दिया। तुम 12 साल तो साधना किए ना, गुरु का दर्शन किए, गुरु के समीप रहे, गुरु की दृष्टि तुम पर पड़ी, तो वो तो सब दे दिया। और वो शिष्य कहता है कि आज मैं धन्य हुआ कि मांगा भी नहीं और सब कुछ मिल गया। वही शिष्य कहता है, गुरु समदाता कोई नहीं, अब सब जग मांगन आ रहा। गुरु के समान कोई दाता नहीं है, बाकी तो सब जग मांगने वाला।
ये गुरु और शिष्य के बीच की भूमिका है। भक्ति सरल भी है और भक्ति कठिन है। भक्ति सरल भी है और भक्ति कठिन भी है। गुरु के सन्मुख बैठने की साधना कर लिया तो भक्ति सरल है। उसके समीप बैठने की साधना नहीं हो पाई तो भक्ति निसेनी मुक्ति की। संत चढ़े कोई, वो तो संत होकर चढ़ना पड़ता है। संत भूमिका को प्राप्त करके उसमें चढ़ना पड़ता है। संत चढ़े कोई धाय, जिन जिन मन आलस की और जन्म जन्म बचता है। उसके लिए तो बहुत दूर है। तो ये साहेब ने, सदगुरु ने, संतों ने कृपा करके भक्ति की भूमिका बताई, हमारे मनुष्य जीवन की भूमिका बताई, हम साधक हैं उसकी भूमिका बताई, और गुरु की कृपा को कैसे ग्रहण करना है, कैसे प्राप्त करना है, ये विधि साहेब ने बताई। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय।